हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज हम बात करने वाले हैं वीक 4 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो दिस इज एक्टिविटी 4.1 है ना, क्वेश्चन 1। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, ओके, a theta equals to y with a and y in lecture notes, which of the following is correct equation for loss function। तो लॉस हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, 1/2 ऑफ दिस a थीटा माइनस वाई का स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना। बेसिकली ये जब हम कहते हैं x का ट्रांसपोज, तो इट इज बेसिकली x का स्क्वायर इज बेसिकली ऐसा, है ना। और इसको हम लिखते हैं x ट्रांसपोज x, है ना। ये तो सेम यहाँ पे फॉर्म है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इट इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर अ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम a थीटा इक्वल्स टू y, द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन a थीटा a इनवर्स इंटू a थीटा y एग्जिस्ट इफ रैंक इज फुल। क्योंकि ये जो है a ट्रांसपोज a, है ना, इसका इनवर्स बता रहा है a ट्रांसपोज y, तो इट इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज y अपॉन a ट्रांसपोज a, है ना। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a ट्रांसपोज y अपॉन a, है ना। और ये जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए, और नॉन जीरो कब होगा, जब रैंक फुल होगा, यानी कि सारे नॉन जीरो कॉलम्स होंगे, राइट। इसीलिए फुल रैंक होना चाहिए, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन सॉल्व्स अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन प्रॉब्लम अंडर अ लीनियर मॉडल। तो यस, इफ लेक्चर में जाकर देखोगे तो सर ने ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट ही लिखा है वहां पर, ठीक है। तो ये चीज भी देख लेना। फॉर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a ट्रांसपोज a प्लस लैम्डा a इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, है ना। ऑलवेज इन्वर्टिबल होगा तो सही बात है, यानी कि लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है तो इट विल बी, ये पूरा जो है पूरा का पूरा ही क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब a ट्रांसपोज यानी कि a डॉट a है, ये है ना, a डॉट a है, प्लस में लैम्डा i, तो ये तो लेट से 0 हो भी जाए तो ये +1 होगा, है ना। तो ये ऑलवेज इन्वर्टिबल होगा, ओके। नाउ एक्टिविटी क्वेश्चन 2, इफ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बिलोंग्स टू। तो अगर 0 हो गया तो हमें पता है कि ये होता है ना, आइगन वेक्टर्स निकालने के, यहाँ पे ये x जो होता है आइगन वेक्टर्स होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं bx था, ठीक है। तो x अगर 0 हो गया, आइगन वैल्यू ही 0 हो गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नल स्पेस से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। और ये सही बात है। फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स द आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल। सिमेट्रिक वैल्यू है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमेशा क्या होगा, वो मिलेगा आपको ऑर्थोगोनल, है ना। ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहता है, राइट। तो इसका आइगन वैल्यू हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। फॉर अ मैट्रिक्स ए विथ आइगन वैल्यू लैम्डा, द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स लाई इन द नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा, ठीक है। तो बेसिकली हर एक आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए हमारे पास जो आइगन वेक्टर हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, नल स्पेस में ही तो है, आइगन वेक्टर जो है नल स्पेस में, तो ax इक्वल्स टू 0 इज आर नल स्पेस, ठीक है। इसलिए नल स्पेस में करेगा a माइनस लैम्डा i, ठीक है। क्योंकि ax इक्वल्स टू 0 कहते हैं तो हम कहते हैं क्या है कि x जो बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ a से, यहाँ पे ये है तो ये कहेंगे नल स्पेस ऑफ a माइनस लैम्डा i से बिलोंग करेगा, राइट। कंसीडर a इक्वल्स टू ai प्लस b, ठीक है, ai प्लस b, जहाँ पे a स्केलर है, A and B are matrices and A is scalar, I is an identity matrix, which of the following is true? तो true कौन सा है, आइगन वेक्टर ऑफ A है सेम एज द आइगन वेक्टर ऑफ B, ठीक है। क्योंकि A है और ये B है और प्लस AI है ना, तो AI क्या है, A तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है और I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इट इज नथिंग बट इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं विथ AI, है ना। तो ट्रांसलेशन है ये, ठीक है। तो उनके वेक्टर्स में कोई फर्क वो नहीं होगा, सेम ही होगा, राइट, क्योंकि एक ही स्पेस से बिलोंग करेंगे दोनों, ठीक है। For a matrix A having eigenvalue lambda, A minus lambda is singular matrix because whose singular matrix क्या होता है, जिसके डिटर्मिनेंट 0 होते हैं। तो A minus lambda I, है ना, मैट्रिक्स A having eigenvalue lambda, A minus lambda I equals to 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, मतलब डिटर्मिनेंट तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट को 0 रखते हैं, तो डिटर्मिनेंट इज 0, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। If x is an eigenvector of A corresponding to eigenvalue lambda 1 and x is an eigenvector of B corresponding to lambda 2,
देन x इज ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ a प्लस बी। बिल्कुल जैसा कि ये वाले में बताया मैंने, है ना, ये वाले में सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज लग रही है, ठीक है, तो इसका भी होगा। नाउ अ परमुटेशन मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज 1 and -1। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बस उसका रो ऑपरेशन कर दो, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें कोई भी रो ऑपरेशन लगा दो तो जो आएगा हमारे पास, ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये एक परमुटेशन मैट्रिक्स, ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे, ठीक है। तो आइगन वैल्यू उनके क्या होगा? 1 and -1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑल मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से डिटेल में डिस्कस करा है, तो जाके देख सकते हो। तो ऑल मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो ऑल मैट्रिसेस आर डायगोनल ना, वही जिनके पास एक P एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगा, तो ये फॉल्स है। If the eigenvalue of a matrix are distinct, then its eigenvectors are linearly independent. Distinct है तो बिल्कुल linearly independent होगा, कोई शक नहीं। Consider a matrix A that satisfies S inverse AS equals to lambda. Then S contain eigenvectors of A या फिर lambda contains eigenvalues of A। तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो होता है ये क्या बनता है? आइगन वैल्यू से बना होता है, और ये जो S होता है ये क्या होता है? आइगन मैट्रिक्स से बना होता है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से बना होता है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख रखा है मैंने, ये वेक्टर से बना, ठीक है। तो आइगन वेक्टर से मिलकर बना होता है ये, ओके। तो इसीलिए ये दोनों ही सही है, तो ये 1 and 2 दोनों करेक्ट है। फोर्थ, इफ AS इनवर्स AS इज लैम्डा देन S इज यूनिक। फॉल्स, जरूरी नहीं है यूनिक होगा, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है क्योंकि आइगन वेक्टर से, राइट, तो यूनिक नहीं होगा, मल्टीपल हो सकता है। If S inverse AS is lambda, then तो मैंने ये चीज कराया है कि S inverse A की पावर K S इक्वल टू लैम्डा की पावर K होगा, है ना, यानी कि A की पावर K के लिए लैम्डा की पावर K, ये चीज करवाई है हमने, है ना। बेसिकली करते भी क्यों है? ताकि हम बेसिकली पावर्स को फाइंड कर पाए इजीली, राइट, कैलकुलेशन इजी करते, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है। नाउ फॉर एक्टिविटी 4.4, ठीक है, Which of the following is the eigen vectors of 1 1 1 0? तो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना फाइनली बताऊंगा, आइगन वैल्यूज पहले है। तो इसका आइगन वैल्यूज के लिए मेरे को a माइनस लैम्डा i को 0 करना पड़ेगा, मतलब इसके डिटर्मिनेंट को, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ओके। A माइनस लैम्डा आई करा हमने, उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आए और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया, यानी कि प्लस एंड माइनस वाला, ठीक है। नाउ द आइगन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द आइगन वेक्टर्स ऑफ A 1 1 1 0 आर, ठीक है। तो इसी का अब आइगन वेक्टर्स है, पहले आइगन वैल्यू पूछा, अब आइगन वेक्टर पूछा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस वाला लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस √5/2, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें हम पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, वही हमारा आइगन वेक्टर आता है, राइट। तो a माइनस लैम्डा i और इनटू में x, है ना, तो ये माइनस लैम्डा i करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, यानी 1 माइनस दिस 1 माइनस दिस 1 माइनस दिस एंड 1 माइनस दिस। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस दिस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो होता है इसको सॉल्व करा मैंने, तो ये आता है, राइट। तो मैं कह रहा हूं 1 माइनस √5/2 एंड ये हो गया 1 माइनस √5/2, x1 प्लस 1 टाइम्स x2 इक्वल्स टू 0, है ना, ये टाइम्स ये प्लस ये टाइम्स ये इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखेंगे तो ये बेसिकली क्या आ गया, इसको अगर मैं और लिखूं तो इट इज नथिंग बट 1 माइनस √5/2 टाइम्स x1 और माइनस लगा दूं तो ये इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस लगाए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √5 माइनस 1/2 x1 इक्वल्स टू x2, राइट। अब मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखो तो लेट्स से x2 के लिए मैंने ये पुट कर दिया और x1 के लिए मैंने 1 रखा, राइट। तो हमारा ये कुछ वेक्टर आएगा,
एक तो ये आ गया। नाउ दूसरा ये टाइम्स ये इंटू में ये टाइम्स ये, तो जब ये करेंगे 1 इंटू x1 माइनस दिस टाइम x2 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है ये, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखते हैं x1 इक्वल्स टू क्या है, x2 है, तो फिर मैंने क्या करा, x2 रखा यहाँ पे और x1 की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये रखा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, स्पैन ऑफ दिस, यहाँ पे स्पैन लिख सकते हैं, राइट। तो एक चीज तो मेरे को आ गया कि 1 प्लस रूट 5/2 मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। लेकिन ये दूसरा है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक और इक्वेशन है, अभी हमारे पास एक और लैम्डा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लैम्डा से मेरे पास 2 आइगन वेक्टर है, ठीक है। नाउ इस जो 1 माइनस रूट 5/2 है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, रूट 5/2 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अगेन, ठीक है, तो हमारे पास 2 वेक्टर्स आएंगे, एक तो ये है ना, यानी कि दिस इंटू में दिस प्लस दिस इंटू में दिस, तो ये एक इक्वेशन आया, ठीक है, इक्वल्स टू 0, जहां से हमारे पास अगेन ऐसा कुछ आएगा। एंड दूसरा जो ये इंटू में ये प्लस ये इंटू में ये, तो यहां से मेरे पास फिर अगेन x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं इसको करूंगा तो 1 माइनस रूट 5/2 और 1, और ये मेरा था सेकेंड वाला, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 2 जो ये आइगन वैल्यूज आए, ठीक है, इससे हमारे पास 4 आइगन वेक्टर आए, जिसमें से 2 ये रहे और 2 एक तो ये है, ठीक है, ये वाला, और एक क्या है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व होगा। नाउ 4.5 पे चलते हैं। सो ए मैट्रिक्स P इज ऑर्थोगोनल इफ, तो ऑर्थोगोनल है तो P ट्रांसपोज P इक्वल्स टू I होगा, और P ट्रांसपोज P इक्वल्स टू I होगा तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P इनवर्स, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। सपोज दैट A एंड P आर 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है। P इनवर्टिबल मैट्रिक्स है और P इनवर्स A P इक्वल्स टू ये है, तो आइगन वेक्टर्स वैल्यूज क्या होगी, तो P इनवर्स AP इक्वल्स टू लैम्डा होता है, ठीक है। लैम्डा यानी कि क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, बाकी सारे एंट्रीज क्या होते हैं, 0 होते हैं, राइट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये तो ठीक था, इधर भी 0 था, लेकिन ये 0 नहीं था, तो हम इसको 0 बना सकते हैं क्या, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बिल्कुल R1 में क्या करूंगा, R1 माइनस 1/3 टाइम्स R2 करूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। नाउ यहां से हमें पता है कि 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज, ठीक है, सिंपल। तो यही था हमारा वीक 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वेट फॉर PYQ क्वेश्चंस, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कीप सपोर्टिंग, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।